ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री योग वशिष्ठ पाठ निर्वाण प्रकरण। विपश्चित के अनुचरों का उन्हें आकाश, पर्वत, पर्वती ग्राम, मेघ, कुत्ते, कौवे और कोकिल आदि को दिखाकर अन्य युक्तियों द्वारा विशेष अभिप्राय सूचित करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर वहां पार्श्ववर्ती मंत्री आदि ने उन चारों विपश्चितों को उस समय भिन्न भिन्न वन, वृक्ष, समुद्र, पर्वत, ग्राम, मेघ और वंचर दिखाए। तत्पश्चात उन अनुचरों ने कहा, देव देखिए, यहाँ युद्ध में लगे हुए सीमा प्रांत के राजाओं के अस्त्र शस्त्रों की राशियां चमचमा रही हैं और इनकी चतुरंगिणी सेनाएं इधर उधर विचर रही हैं। देखिए देखिए, युद्ध में वीरों द्वारा सम्मुख मारे गए सहस्त्रों वीरों को विमानों पर चढ़ा चढ़ाकर स्वर्गीय अप्सराएं उन विमानों द्वारा आकाश में लिए जा रही हैं। जो युद्ध में सामने आए हुए योद्धा को धर्म के अनुकूल चलते हुए योग्य अवस्था में वध करता है, वही शूरवीर स्वर्ग का अधिकारी है, दूसरा नहीं। महाराज देखिए, आकाश प्रबल मेघ रूपी महासागर से भरा हुआ है। उधर दृष्टिपात कीजिए, उसने चंचल तारों के विशाल हार पहन रखे हैं। यह देखिए, इधर घने अंधकार के समान वह नीला दिखाई देता, उधर दृष्टि डालिए, वह चंद्रमा की उज्जवल किरणों से धोया हुआ सा जान पड़ता। आकाश यद्यपि जगत के संपूर्ण दोषों से पूर्ण है, फिर भी वह सदा ही अविकारी रहता है। मैं समझता हूं इस आकाश को तत्वज्ञानी पुरुष की भांति सर्वानर्थ शून्यता का सुख प्राप्त है। धूम, बादल, धूल, अंधकार, सूर्य, चंद्रमा, संध्या, तारावृंद, विमान, गरुड़, पर्वत, देवता और असुर, इन सब के शोभ आकाश में ही होते, तो भी उनसे प्रभावित होकर यह अपने स्वभाव, जो कि निर्विकारता और शांति है, उसका कभी त्याग नहीं करता। अहो, जिसका आशय महान है, उसकी स्थिति अत्यंत उन्नत एवं विचित्र दिखाई देती है। यह जो त्रिभुवन रूपी भवन है, उसमें काल और क्रिया, ये दो दंपत्ति चिरकाल से रहते और इसकी रक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे माली और मालिन फूलों से भरे हुए उपवन में रहते और उसकी देखभाल करते हैं। यद्यपि काल और क्रिया के द्वारा इस त्रिभुवन के भवन की रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके द्वारा इसके नाश की ही व्यवस्था होती रहती है, तथापि आज तक नष्ट नहीं हो रहा। यह कैसी आश्चर्यजनक माया है। मालूम होता है आकाश वृक्ष आदि की अधिक उन्नति को रोकता है, उन्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता। यदि कहें कि आकाश में कोई निरोधक व्यापार है ही नहीं, फिर वह किसी की उन्नति के अवरोध का कर्ता कैसे हो सकता है? तो वह ठीक नहीं। यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान है और महान में उसकी महिमा से ही कर्तृत्व का उदय हो जाता है। जहां लाखों जगत उत्पन्न और विलीन हो रहे हैं, उस आकाश को शून्य कहा जाता है। शून्यतावादी के इस प्रौढ़ पांडित्य को धिक्कार है। समस्त प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते, आकाश में ही स्थिर रहते और आकाश में विलीन होते हैं। इसलिए शास्त्र सिद्ध ईश्वर का लक्षण आकाश में घटित होने के कारण वह ईश्वर रूप ही है, जिसमें इस जगत रूपी भ्रम का उदय और अस्त होता है।
जो असीम होने के कारण समस्त वस्तुओं को अपने शरीर में धारण करता है और त्रिलोकी रूपी मणियों का सुविस्तृत आधार है, वह महाकाश चित स्वरूप है तथा परब्रह्म ही है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, यहाँ सुबेल पर्वत के शिखर पर निर्मल कांति वाली एक सुवर्णमयी शिला है, जो सारी की सारी सूर्य की किरणों के पड़ने से अपनी प्रभा से इस तरह उद्भासित हो रही है मानो तट तक आने वाली समुद्र की चंचल लहरों से फेंका गया बड़वानल का कोई कण प्रकाशित हो रहा हो। इस पर्वतीय ग्राम की गौओं के झुंड में तुरंत खिली हुई कलिकाओं के दलों के भीतर छिपे छिपे गुंजारव करने वाले मदांध भ्रमरों के दर्शन से उद्दीपित कामना वाले गिरी ग्रह निवासी पामर लोगों को भी जो आनंद प्राप्त होता है, वह नंदन वन में विहार करने वाले देवताओं को भी सुलभ नहीं। इस पर्वतराज के जंगलों में बसे हुए ये गांव अपनी शोभा और महत्ता से चंद्रमा को भी पराजित कर रहे हैं, जिनके एक बगल में प्रकाशित मनोहर चंद्रमंडल आभूषण का काम दे रहा है और दूसरी बगल में जल के भार से भरे हुए मेघ रूपी गजराज विश्राम करते हैं। ऐसे पर्वत तटों पर बसे हुए इन गांवों में जो विलास लक्ष्मी लक्षित होती है, वह ब्रह्मा जी के वैभवशाली राज्यों में भी सुलभ नहीं। देखिए, स्फटिक मणि के खम्भों की राशियों के समान सुरम एवं मोटी धार से गिरने वाले निर्झर सलिल से सुशोभित इस ग्राम गुफा में ये मुर्नियां कैसा नृत्य कर रही हैं। जहां निर्जरों से झरते हुए जल का कलकल नाद फैल रहा है, ऐसे इस पर्वतीय ग्राम के कुंजों में विलासिनी मयूरियां और फूलों के भार से झुकी हुई लताएं भी नाच रही हैं। अब मेघ के व्याज से किसी ऐसे दाता को लक्ष्य करके निम्नांकित बात कही जाती है, जो दान करते समय पात्र पात्र और गुण अवगुण का विचार न करता हो। इसे अन्योक्ति कहते हैं। मेघ, तुम्हारा शील स्वभाव श्रीमानों के समान है, आशय हृदय महान उदार है। तुम आतप संताप को हर लेते हो। तुम्हारी आकृति से ही उच्चता और गंभीरता व्यक्त होती है। तुम पर्वत अथवा राजाओं के शिरोभूषण हो और भूतल के लिए रस के एकमात्र आधार। इस प्रकार तुम में बहुत से गुण हैं, परंतु यह एक ही बात हमारे हृदय को छेद डालती है कि तुम हर्ष से वर्षा दान करते समय ऊसर भूमियों में, ताल तलैयों में और वहां के कटीले वृक्षों में भी उसी तरह जल का विभाजन करते हो जैसा सुंदर उपजाऊ खेतों में किया करते हो। योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करते। अब दान देने के पूर्व दान लेने वालों के प्रति कठोर और कटु वचन सुनाने वाले दाता को लक्ष्य करके निम्नांकित बात कही जाती है। यह भी मेघान्य युक्ति ही है। जलद, तुम प्रतिदिन समुद्र और गंगा आदि उत्तम तीर्थों की जलराशि से स्नान करते, ऊंचे स्थान पर बैठे, शुद्ध होकर वन भूमि में निवास करते और मुनियों के समान मौन व्रत का आश्रय लेते। यद्यपि शरद काल में सब कुछ लुटाकर तुम खाली हो जाते हो, तो भी तुम्हारे शरीर पर अत्यंत उत्तम उज्जवल कांति ही लक्षित होती। परंतु ऐसे होकर भी जो तुम जल दान के लिए ऊपर उठकर बिजली के साथ वज्र की गड़गड़ाहट पैदा करते, यह क्या है? तुम्हारा ऐसा तुच्छ आचरण क्यों होता है? अयोग्य स्थान में पड़ जाने पर सारी अच्छी वस्तु भी बुरी हो जाती है। देखो ना, मेघ रूपी दूषित स्थान को पाकर श्वेत जल भी काला हो गया। अहो, मेघ ने जल की वर्षा की और उस जल से सारी पृथ्वी आप्लावित हो गई। जैसे धनाढ्य पुरुष अपने दीन दुखी प्रेमी को धन दौलत से पुष्ट करते हैं, उसी प्रकार जल ने भूतल की मुरझाई हुई खेती को हरी भरी एवं पुष्ट कर दिया। यह कितने हर्ष की बात है। शूरवीर और कायर में अंतर बताने वाली
अन्योक्ति सिंह और कुत्ता दोनों में समान रूप से पशुता विद्यमान है। दोनों पशु जाति के ही जीव हैं, परंतु मेघ गर्जन आदि से होने वाली कोलाहल को सिंह और ही प्रकार से सहता है तथा कुत्ता और ही प्रकार से। सिंह उस कोलाहल को सुनकर मन में क्षोभ या भय का अनुभव नहीं करता, वह उपेक्षा से आंखें बंद करके सहन करता है, परंतु कुत्ता मेघ गर्जन को सुनकर मन ही मन भय से कांप उठता है और भय से ही आंखें बंद करके उस कोलाहल को सहन करता है। कुत्ते जैसे स्वभाव वाले मनुष्य को लक्ष्य करके कही गई यह अनियोक्ति सदा अपवित्र रहने वाले कुत्ते, तू अपने प्रियजनों सजाती कुत्तों के ही निकट आने पर भी भौं भौं किया करता है। तेरा सारा समय गली कूचों में मारे मारे फिरने में ही व्यतीत होता है। मालूम होता है तुझे अपनी विचित्र वृत्ति के ही अनुरूप मानकर किसी मूर्ख ने तुझको अपने इन दुर्गुणों की शिक्षा दी है। जीव के कर्मों की विषमतावश विषम जगत की रचना करने वाले विधाता ने अपनी पुत्री देवशुनी शर्मा के पुत्र रूप अपने दाहित्र कुत्ते में उसके अनुरूप सभी धर्मों का एकत्र दर्शन कराने के लिए निम्नांकित सब बातें एक साथ ही रच डाली। वे सब बातें इस प्रकार हैं। अपने ही बनाए हुए कूड़े करकट के अपवित्र गड्ढे में रहना, गुह और पीप खाना, जहां सबकी दृष्टि पड़ती हो ऐसी सड़कों या खुली जगहों में कुत्सित मैथुन की इच्छा तथा सबसे निंदनीय शरीर, इन सबको विधाता ने कुत्तों के ही हवाले कर दिया। किसी ने कुत्ते से पूछा, तुझसे बढ़कर नीच कौन है? ऐसा प्रश्न करने वाले से कुत्ते ने हंसकर कहा, जो मूर्खता, अज्ञान, अपवित्र देह आदि का अभिमान तथा अंधता यानी विचार रूपी दृष्टि से वंचित होना, इन दुर्गुणों का एवं अशुभ वस्तु का सेवन करता है, वह मुझसे भी अधिक नीच है। प्रश्न करने वाले ने फिर पूछा, तुझ में कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण तुझे मूर्ख से अच्छा समझा जाए? कुत्ते ने उत्तर दिया, शूरता, स्वाभाविक स्वामी भक्ति और धृति यानी थोड़े में ही संतोष कर लेने की क्षमता। ये सुंदर गुण जो मुझ में है, लाखों प्रयत्न करके ढूंढने पर भी मूर्ख के पास नहीं पाए जा सकते। कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अपवित्र विष्ठा के ढेर में ही सदा रमता है। नेवले, चूहे आदि जीवित प्राणियों को भी चुपचाप खा जाता है और निर्बल बकरी के बच्चे आदि को भी बिना किसी अपराध के ही काट खाता तथा कुतिया के साथ मैथुन में प्रवृत्त होने पर सब लोग आकर उसे ढेले मारते हैं। विधाता ने संसार में बेचारे असमर्थ कुत्ते को जन्म भर दुख भोगने के लिए ही रचा है। कोई अनुचर शिवलिंग पर बैठे हुए कौवे के और राजा का ध्यान आकृष्ट करता हुआ कहता है, शिवलिंग के ऊपर बैठकर कांव कांव करता हुआ यह कौवा अपने आप को ही दृष्टांत रूप से दिखाकर कहता है, लोगों, अधोगति में डालने वाले जितने पातक हैं उन सब में श्रेष्ठ है शिव संपत्ति का उपभोग। इस महान पातक में स्थित हुए मुझ कौवे को प्रत्यक्ष देखो। नीच कौवे, तू सदा कानों को कटु प्रतीत होने वाली कांव कांव की आवाज किया करता है और इसके द्वारा तूने मीठी बोली बोलने वाले हंस आदि के गुणों को कवलित कर लिया है, मिटा दिया है। अब सरोवर के भीतर कीचड़ में घूमता हुआ जो तू अपनी कठोर बोली से भ्रमरों के मधुर गुंजारव को छिपाए देता है, यह मेरे सिर पर बाणों के प्रहार की सी वेदना पैदा करता। कौआ सरोवर में आने पर भी जो नरक समूह को ही खाता और कमल की नाल को छोड़ देता है, इस विषय में आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिसको जिस वस्तु के खाने का अभ्यास है उसे सदा ही वही स्वादिष्ट प्रतीत होती है। नाना प्रकार के वन पुष्पों के केसर लग जाने से कौवे का शरीर सफेद सा दिखाई देने लगता
इतने से ही लोगों ने उसे हंस समझ लिया, किंतु जब उसने सड़े गले कीड़ों मकोड़ों को निगलना आरंभ किया, तब उसका असली रूप पहचान में आ गया। सबने जान लिया कि यह कौवा ही है। कौवों के झुंड में बैठा हुआ कोकिल मौन चेष्टा विहार रूप रंग और आकार प्रकार में कौवों के साथ पूरी समानता रखने पर भी मीठी बोली के द्वारा दूर से ही पहचान लिया जाता है कि यह कौवा नहीं, रुचिर कांति वाला कोकिल है। ठीक उसी तरह जैसे मूर्खों के बीच में बैठे हुए पंडित की पहचान हो जाती है। अपनी आकृति से ही भव गुणों को सूचित करने वाले सभी पुरुष अनुरूप आंतरिक चमत्कार से ही विख्यात हो जाते हैं। भैया कोकिल, इस समय यहाँ मधुर कलरव करने से कोई लाभ नहीं। इससे तुम्हारा बहुमूल्य गुण नहीं प्रकट हो रहा। किसी विशाल वृक्ष की कंदरा के भीतर जीर्ण शीर्ण पत्तों से ढके हुए खुखले में चुपचाप बैठे हो। यह कर्ण कटु काफ काफ की रट लगाने वाले कौवों से भरा हुआ शिशिर का समय है। सखे, इस समय यह वसंत का उत्सव नहीं। यह कोयल का बच्चा अपनी माता काकी को छोड़कर जो चला गया, यह एक आश्चर्य की बात है। फिर यह काकी माँ जो इस बच्चे को चोंच और पंजों से मार रही है, यह दूसरा आश्चर्य है। मैं इन बातों पर क्षण भर यूं ही सोच विचार करने लगा, त्यों ही यह कोयल का बच्चा भी अपनी माँ के समान बढ़ने के लिए उत्साह से संपन्न हो गया। यह तीसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ। वास्तव में स्वभाव सुभग भाग्यशाली पुरुष जिस दिशा में आता है, वही उसके लिए महात्म्य दायिनी बन जाती है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।